सादर जय श्री राम। आप सभी को प्रणाम। आज हम एक सुंदर टॉपिक पर चर्चा आपके मध्य में करेंगे। बड़ा ही सुंदर संवाद है ये श्री रामचरितमानस का, जो आप लोगों ने पूर्व में भी कई वक्ताओं के मुखारविंदों से श्रवण किया होगा। आज एक मेरा भी भाव आया, क्यों ना मानस का जो प्रमुख अंग है और जिससे हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो प्रसंग है नवदा भक्ति। और उस नवदा भक्ति के प्रसंग को हम थोड़ा सा आध्यात्म में जोड़ करके आप तक पहुंचाएं, ताकि आपके जीवन में यह सूत्र बन करके कुछ काम करे, कुछ कार्य करे। क्योंकि आजकल हर जीव भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। आजकल हर प्राणी मात्र का यही उद्देश्य है, वो कैसे गोविंद को मिले। तो गोविंद को मिलने के लिए कुछ भक्ति के मार्ग बताए गए हैं, और वो भक्ति के मार्ग चाहे भागवत महापुराण में हो और चाहे वो श्री रामचरितमानस में हो या अन्य किसी ग्रंथ में हो, वो भक्ति के मार्ग जो है कि कहीं ना कहीं विलग नहीं है, वो एक ही है और उन पर चल करके ही हमें भगवान की प्राप्ति होगी। किंतु जो भक्ति है वह भक्ति के चरण कौन कौन से हैं और उन भक्तियों को प्राप्ति करने के लिए कौन कौन सी शर्तें लागू होती हैं भक्ति में चल करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, वह सब हम आज श्रवण करेंगे। बंधुओं माताओं, जैसा कि आपको पूर्व से विदित है कि श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नवदा भक्ति का वर्णन किया है। और यही श्रीमद् भागवत महापुराण में हिरण्याकश्यप ने जब भक्त प्रहलाद से पूछा, बेटा तुमने कौन कौन से पाठ पढ़े, गुरु जी ने तुमको क्या पढ़ाया, तो श्री प्रहलाद जी ने भी नवदा भक्ति का ही वर्णन किया है। लेकिन गोस्वामी जी और प्रहलाद जी की जो भक्ति है नवदा भक्ति, दोनों में क्रम में थोड़ा सा अंतर है। आइए पहले क्रम का अंतर जानते हैं और फिर विस्तार से हम सभी नवदा भक्ति पर चर्चा करेंगे। देखिए, पूज्यपाद गोस्वामी जी की जो नवदा भक्ति है वो मुख्यतः क्रमशः इस प्रकार से है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहु कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमा जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, और नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। ये पूज्यपाद गोस्वामी जी की नवदा भक्ति का क्रम है। और जो भागवत महापुराण के अंतर्गत भक्त प्रहलाद ने हिरण्याकश्यप को नवदा भक्ति का वर्णन किया, वो इस प्रकार से है। श्रवणं कीर्तनं विष्णुः, स्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यं, सख्यात्मनिवेदनम्। तो ये भक्त प्रहलाद के द्वारा बताई हुई नवदा भक्ति हैं जो हिरण्याकश्यप को सुना रहे हैं प्रहलाद जी। और यही नवदा भक्ति जो है महाराज पूज्यपाद गोस्वामी जी ने भी चौपाइयों के माध्यम से लिखी है, जो श्री राम जी ने माता शबरी को सुनाई है। तो आइए यह नवदा भक्ति किस प्रकार से है और इनका गुण रहस्य क्या है, इस विषय पर आज हम सब मिलकर के चर्चा करते हैं। और जो नवदा भक्ति में कौन कौन सी शर्तें गोस्वामी जी ने लिखी हैं, पहले मानस से हम श्रवण करेंगे, फिर भागवत जी से श्रवण करेंगे, और फिर नवदा भक्ति में कौन सी जटिल दो भक्ति हैं उनकी भी आज हम विशेष चर्चा आपके मध्य में करेंगे। तो सबसे पहले शर्तें, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो 9 सीढ़ियां हैं क्रमशः, यानी कि 10वें में स्वयं गोविंद मिलते हैं जब जीव 9 प्रकार की भक्ति करता है। तो ये 9 प्रकार की जो भक्ति है यह किस प्रकार से करनी चाहिए और 9 भक्तियों को करने पे कौन कौन सी शर्तें लागू होती हैं, इनको श्रवण करेंगे। सबसे पहली भगति गोस्वामी जी बता रहे हैं, प्रथम भगति संतना कर संगा,
पहली भगति कौन सी है? बोले पहली भगति प्रथम भगति संतन कर संगा। कहीं ना कहीं यही भागवत जी में देखिए तो बोले श्रवणम, यानी कि भगवान की कथाओं को सुनना, ये पहली भक्ति बताई गई है भागवत जी में। और मानस में प्रथम भगति संतन कर संगा, कहीं ना कहीं जब संतों का संग करेंगे तो वहां क्या मिलेगा? संतों के पास सत्संग मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपस में बहुत मेल खाता है दोनों भक्तियों का, भागवत जी की और मानस की। यानी कि भगवान की कथाओं को सुनना और संतों की शरणागति में बैठकर सत्संग का श्रवण करना, ये ही पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, अच्छे संतों का संग करें, सत्संग का श्रवण करें। अब दूसरी भगति से ही गोस्वामी जी ने कुछ शर्तें लागू करती भगति में। तो आइए जानते हैं दूसरी भगति में कौन सी शर्त बता रहे हैं। दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, बोले दूसरी भगति बताई, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा के प्रसंगों को सुने, लेकिन शर्त कौन सी लागू करी? बोले रति के साथ में सुनना। बहुत से प्राणी कथा में जाते हैं केवल इसीलिए जाते हैं कि उनको इनविटेशन कार्ड मिला होता है, कि भाई उनको कार्ड मिला है कि कथा में जाना और कथा को केवल श्रवण करना है और केवल अपना फेस दिखा करके आना है कि भाई हाँ भाई आपका कार्ड आया था तो हम आ गए हैं उपस्थिति दर्ज कराने। तो ये तो इनविटेशन वाले भक्त होते हैं, तो ये दूसरी भक्ति का पालन नहीं कर सकते। दूसरी भक्ति कब आप फॉलो करेंगे, कब उसका पालन करेंगे? तो बोले दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा को सुने, लेकिन किसके साथ सुने? बोले रति के साथ सुने। भगवान की कथा में रति माने प्रेम, यानी कि यदि भगवान की कथा से आपको प्रेम नहीं हुआ तो दूसरी भक्ति में जो शर्त बताई जा रही उसका पालन नहीं करेंगे और फिर गोविंद तो मिलेंगे ही नहीं आपको, क्योंकि आप दूसरी सीढ़ी पर ही चढ़ेंगे और गिर जाएंगे। तो दूसरी भक्ति कौन सी है? बोले रति करें, भगवान से अनन्य प्रेम करें, भगवान के प्रति श्रद्धा भाव हो, भगवान से प्यार हो, भगवान के लिए समर्पण हो जाए, और जो कुछ भी हम भगवान के लिए कार्य करें बड़े प्रेम से करें, प्रेमातुर भाव से करें। और फिर उसमें कोई खिन्नता नहीं होनी चाहिए, फिर उसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बेबस कर रहे हैं या हम किसी की फोर्सली कहने पर ये सब कर रहे हैं। ना, भगवान की कथा, भगवान के कार्य के लिए जिस दिन आपके हृदय में प्रेम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप दूसरी भक्ति को फॉलो करेंगे। तो दूसरी भक्ति में क्या शर्त बताई गई? बोली कथा सुननी है भगवान की, लेकिन भगवान की कथा में आपकी रति होनी चाहिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और तीसरी भक्ति क्या बताई? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। बोले गुरु जी के पद पंकज चरणों की सेवा करनी है, गुरु जी के चरणों की सेवा करनी है, लेकिन किसकी साथ में करनी है? भाई गुरु की सेवा तो सारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि हमें मात्र पितृ और अपने गुरु भगवान के लिए सदैव समर्पित रहना चाहिए, इनका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। तो गुरु जी के चरणों की सेवा करना ये तो दास का परम कर्तव्य है। लेकिन अब तीसरी भक्ति में शर्त क्या बताई गोस्वामी जी ने? वो विचारणीय विषय है थोड़ा सा। बोले गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। बोले गुरु जी के चरणों की सेवा करें तो अमान होकर के करें। जिस जीव के हृदय में मान है, यानी कि जो अहम लेकर के गुरु जी के चरणों की सेवा करता है, वो कहीं ना कहीं तीसरी भक्ति का पूर्णतः पालन नहीं कर रहा है। और गोस्वामी जी ने तो शर्त लागू की है कि तीसरी भक्ति जब ही फॉलो कर पाएंगे, जब ही उसका अनुसरण आप कर पाएंगे, जब आप क्या करेंगे? गुरु जी के चरणों की सेवा अमान, कोई मन में मान ही नहीं है, मन में कोई कामना ना हो, गुरु जी से मांगने की कुछ इच्छा ना हो, कोई अहम ना हो, कोई राग ना हो, कोई द्वेष ना हो, एकदम निराभिमानी बन करके, अमान रहित तो हो करके जब हम गुरु जी के चरणों की सेवा करेंगे तो हम कहीं ना कहीं तीसरी भक्ति का पालन करेंगे। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु जी के चरणों की सेवा करें, पर शर्त यही है कि अमान, मन में कोई, हृदय में आपके कोई मान नहीं होना चाहिए। और चौथी भक्ति मम गुण गण करहु कपट तज गान, यानी कि जो चौथी भक्ति है वो क्या बता रही है? बोले भगवान की कथा को श्रवण करके फिर उनके ही जो हमने कथा को सुना, उनका जो भजन सुना, उनके जो मंत्र हैं उनका हम गान करें। लेकिन चौथी भक्ति में भी शर्त गोस्वामी जी लागू कर रहे हैं कि जब चौथी भक्ति में भगवान का गायन करें, उनके नाम का स्मरण करें, तो हम क्या करें? बोले कपट तज गान। चौथी भक्ति में शर्त क्या है? बोले भगवान का गायन तो मुख से करें, लेकिन शर्त एक ही है कि जब भगवान का गायन करें फिर हृदय में किसी प्रकार का किसी के लिए कपट नहीं होना चाहिए।
और एक मैं विशेष बात भी बता दूं कि भगवान का गायन, भगवान का नाम, भगवान की पूजा में एक पहली बात तो आप ये त्याज्य कर दीजिए, स्वार्थ तो होना ही नहीं चाहिए। अपने स्वार्थ को त्याग करके और हृदय को कपट रहित बनाए, क्योंकि पूज्यपाद गोस्वामी जी कह रहे हैं, निर्मल मन जना सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। हृदय में भक्त के जब अभिमान निकल जाएगा, जब निर्मल मन होगा, निर्मल मन जब हो जाएगा, जब काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार जैसी ये जो चीजें हैं ये जब निकल जाएंगी हृदय से, तो जीव कैसा होगा? तब जीव निराभिमानी होगा। और जब जीव निराभिमानी हो जाएगा तो निश्चित जब हृदय में कपट नहीं होगा तो गान को परमात्मा स्वीकार करेंगे। कपट के सहित गान कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए चौथी भगत की भगति जो बताई गोस्वामी जी ने, उसमें शर्त का पालन अवश्य करें, कपट रहित होकर भगवान का गान करना है। और पंचम भगति बड़ी सुंदर है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये कौन से मंत्र की गोस्वामी जी बात कर रहे हैं कि कौन से मंत्र का जाप दृढ़ विश्वास के साथ करना चाहिए, कौन सा ये मंत्र है? तो आइए इस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लें। निश्चित ही बात है कि कहीं ना कहीं हमें ये गुरु दीक्षा की ओर संकेतित भी कर रहे हैं, क्योंकि निश्चित ही जब हम गुरुमुखी होते हैं और जो हमको मंत्र मिलता है वही एक गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र ही हमारा निश्चित ही कल्याण कर देता है। कहीं ना कहीं पर गुरु के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है वो कल्याण करता है। लेकिन अब यहाँ पर एक विडंबना आती है कि समाज में बहुत से प्राणी ऐसे हो गए हैं जो गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, गुरु की खोज करते हैं, कहीं ना कहीं फिर उनको गुरु मिल भी जाते हैं, और गुरु मिलने के पश्चात में फिर जो है कि वहां पर वो पूछते हैं किस विधि से दीक्षा मिलेगी, तो वहां पर जो गुरु जी के आचार्यगण होते हैं वो बता देते हैं कि भाई इस सामग्री को लाना है, गुरु मंत्र मिलेगा, वो गुरु मंत्र लेता है। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं जब वो इतना खर्चा करके गुरु मंत्र ले लेता है तो गुरु जी उसको वह मंत्र दे देते हैं गुरु दीक्षा में जो उसने कहीं ना कहीं पूर्व में किसी किताब में पहले से पढ़ रखा है, और जो कहीं ना कहीं उसने पहले से सुन रखा है, उस मंत्र को गुरु जी दे देते हैं। फिर शिष्य के मन में एक भाव आता है, अरे मैंने इतना खर्चा किया, मैंने गुरु जी को मंत्र दीक्षा के लिए इतना संघर्ष किया, मैंने गुरु की खोज की, फिर मैंने इतना कुछ सामग्री ला करके गुरु जी को प्रदत्त की, तब गुरु जी ने मुझको बदले में मंत्र दिया। और कौन सा दिया? बोले अरे वो 5 रुपए की किताब में लिखा हुआ मंत्र दे दिया, ये तो मैं पूर्व से जानता हूं, इसको तो मैं पूर्व से पढ़ता हूं। तो गुरु ने तो मंत्र दिया पर शिष्य की निष्ठा कम हो गई मंत्र में। क्यों कम हो गई? क्योंकि उसको तो वो मंत्र पहले से पता है। लेकिन आपको बता दूं मैं कि जिस प्रकार से हृदय में उपस्थित अभिमान का त्याग करने के लिए सत्संग रूपी जल की बारिश हृदय रूपी खेती में होना आवश्यक है, इसी प्रकार से ये जो गुरु का मंत्र जो आपको प्रदत्त है और उसमें और जो किताब में लिखा मंत्र है, दोनों को जप करने में जमीन आसमान का अंतर है। एक आप मंत्र किताब से पढ़ेंगे तो वो उतना ही फायदा करेगा जैसे नॉर्मली कोई चीज काम करती है, लेकिन जब कोई गुरु शिष्य परंपरा से जब कोई मंत्र कोई गुरु शिष्य को देता है और फिर साधना पद्धति से गुरु के बताए नियमों का अनुसरण करके, भले ही वो छोटा मंत्र, भले ही वो उसको पूर्व में पहले पढ़ता था, लेकिन गुरु के द्वारा जब वह उस मंत्र को पढ़ता है तो निश्चित ही वह 100% काम करता है। और ये मैं नहीं कहता, ये गोस्वामी जी ने कहा है, मंत्र जाप सो दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप सो दृढ़ विश्वासा। जब गुरु जी के मंत्र को आप दृढ़ विश्वास के साथ जपेंगे तो क्या होगा? बोले मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। जब गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र को दृढ़ विश्वास के साथ में से जाप करता है तो क्या होता है कि वो गुरु का मंत्र नहीं रहता। फिर वो स्वामी जी स्वयं कह रहे हैं कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, फिर वो महामंत्र होता है और भक्त के जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर कर देता है, उन कंटकों को निकाल देता है जो भक्ति के मार्ग में आ रहे हैं। इसलिए पंचम भगति क्या है? मंत्र जाप सो दृढ़ विश्वासा।
यानी शर्त कौन सी बता रहे हैं गोस्वामी जी कि पंचम भगति को फॉलो करें, गुरु जी के मंत्र का जाप करें, लेकिन विश्वास के साथ होना चाहिए। जिस पूजा में विश्वास नहीं है, जिस गुरु के प्रति विश्वास नहीं है, जिस मंत्र पर विश्वास नहीं है, फिर वो मंत्र कितनी भी निष्ठा से जपा जाए, अगर विश्वास और श्रद्धा में कमी हो गई फिर उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूजा पद्धति में श्रद्धा और विश्वास तो प्रथम सीढ़ी में आते हैं। यदि पूजा अर्चना में श्रद्धा और विश्वास की कमी है तो कहीं ना कहीं जो जाप हम कर रहे हैं वो पहले ही फेल हो जाएगा, वो फिर कार्य जो हमारा जो कर रहे हैं वो पूर्ण नहीं होगा, उसका फल नहीं मिलेगा। और पंचम भजन शो वेद प्रकाशा, तो दृढ़ विश्वास के साथ भजन करें, जप करें उसमें, लेकिन विश्वास का होना परम आवश्यक है। और छठवीं भक्ति गोस्वामी जी बता रहे हैं, क्या शर्त बता रहे हैं, छठ धमशील बिरति बहु करे मां, निरत निरंतर सज्जन धरे मां। बोले गोस्वामी जी ने यहां भी एक शर्त लागू की, छठ दम शील विरति वहु कर्मा, यानी कि दम और सम दो प्रकार के शब्द हमको वस्तुतः सुनाई देते हैं। तो छठवीं भक्ति कौन सी, बोले छठ दम शील, यानी कि दम और सम, इनका थोड़ा सा भावार्थ हमको समझना है कि दम कहते किसे हैं। यानी एक तो दम वो होती है जो वाहेवल, शरीर का वाहेवल जो होता है, शरीर के अंदर जो बल है, जो जैसे आपने देखा होगा अखाड़े में बहुत से लोग लड़ने के लिए जाते हैं, एक तो वो बल का प्रदर्शन करते हैं। तो क्या यहाँ पर गोस्वामी जी छठवीं भक्ति में वही बल का प्रयोग कर रहे हैं? ना, वो बल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये कौन से संकेत कर रहे हैं हमको गोस्वामी जी की छठवीं भक्ति में क्या हमको शर्त लागू करनी है? बोले छठ धम शील बिरति बहु करे मां, दम और शम, सम होता है आंतरिक इंद्रियों का दमन कर लेना, उन पर नियंत्रण कर लेना, और शम का मतलब क्या होता है, आंतरिक इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेना, और दम का मतलब होता है बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेना। दम का मतलब क्या हो गया, बाहर की इंद्रियों पर नियंत्रण करना, और सम का मतलब हो गया आंतरिक इंद्रियों पर नियंत्रण करना। ये बाह्य इंद्रियां कौन सी हैं? नाक, कान, मुख, जिह्वा इत्यादि, ये सब है बाह्य इंद्रियां हैं। तो इनको जीव जब अपने वश में करके निरत निरंतर क्या करता है, भगवान का भजन करता है और बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेगा, और वो सज्जन बन जाए। कैसा बने? सज्जन बने। दुनिया में सबसे कठिन है सज्जन ही बनना। सज्जन व्यक्ति का आचरण करे, संग करे, किंतु बाह्य इंद्रियों का दमन कर ले, ये शर्त बताई गोस्वामी जी ने छठवीं भक्ति में। अब सातवीं भक्ति की ओर प्रवेश करते हैं। गोस्वामी जी ने सातवीं भक्ति में भी कुछ शर्तें बताई। सातम सम मोहिमय जग देखा, बहुत सी धर्म बन गए, बहुत से संप्रदाय हो गए। अब हर जीव अपने अपने संप्रदाय, धर्म तो वैसे एक ही है, धर्म अलग नहीं हो सकते, क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और गोविंद ही पूर्ण धर्म है। रामो विग्रहवान धर्मा, राम ही विग्रहवान धर्म है, और भगवान की शरण में ही जाना चाहिए सर्व धर्मों को त्याग कर। और वैसे सबसे प्राचीन धर्म तो हमारा सत्य सनातन धर्म है, और बाकी सब ये पंथ बन गए नए नए। किंतु जितने भी पंथ बने हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर वैमनस्यता प्रकट हो गई, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके अल्लाह है, उसके गुरु नानक हैं, और उसके ईसा मसीह हैं, तेरे राम हैं, तेरे कृष्ण हैं, तेरे भीम हैं। इस प्रकार की जो भावनाएं जब जीव के हृदय में आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं पर फिर वो सातवीं भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता। सातवीं भक्ति गोस्वामी जी की वैमनस्यता, भिन्नता, खिन्नता नहीं सिखाती समाज में, समाज को तोड़ना नहीं सिखाती। सातवीं भक्ति कह रही है शर्त के साथ में कि समाज में सामंजस्य बिठाना है, समाज को एकत्रित करना है। बोले सातम सम मोहिम जग देखा, जब भगवान को कड़ कड़ में देखेंगे, सातवीं भक्ति कह रही है कि भगवान का दर्शन प्रत्येक जीव के अंदर करना चाहिए, और जब मेरे राम को प्रत्येक जीव के अंदर देखेंगे फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की तो कोई बात ही नहीं होती। तो जिस दिन जीव के हृदय में ये भाव आ जाएगा कि सिया राम में सब जग जानी, पूरे विश्व को वो सिया राममय देखेगा, तो पूरे विश्व को परमात्मा मय देखना है ना। ऐसा नहीं, परमात्मा से बाहर कुछ है ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड तो परमात्मा में ही समाहित है। तो सातवीं भक्ति कब आप अच्छे से फॉलो करेंगे? जब आपको एक श्वान में भी भक्त को भगवान दिखाई दे जाए। आपने नामदेव की कहानी सुनी है। नामदेव जी एक दिन रोटी बना रहे थे और उसमें घी लगाना भूल गए, रोटी का भोग लगा रहे थे। इतने में जो है कि महाराज एक जो है
है कि स्वान आ गया, बहुत भूखा था, क्षुधा लगी थी उसको, तो वो नामदेव जी जहां रोटी रखे थे उन रोटियों को लेकर के वो स्वान भागने लगा। तो पीछे पीछे नामदेव जी घृत का पात्र लेकर दौड़ने लगे। बोले ओ स्वान रुक जा भाई, अरे सूखी रोटी क्यों पा रहा है भाई, थोड़ा सा घी लगा दूं उसके बाद पा लेना। तो जब नामदेव ने ऐसा कहा तो स्वान में से भगवान प्रकट हो गए। तो कहीं ना कहीं ये दृष्टांत हमको बिल्कुल ठीक सटीक लग रहा है कि ये सातवें भक्ति पे बिल्कुल ठीक ठीक फिट होता है कि सातम सम मोहिमा जग देखा, यानी कहीं ना कहीं पूरे विश्व में सिया राम में दृष्टि कब बनेगी, जब जीव केवल मनुष्य में ही भगवान को नहीं देखे। हमें गौ में भी भगवान को देखना, हमें स्वान में भी भगवान को देखना, संसार के एक छोटे छोटे से जीव में भी जिस दिन हमें परमात्मा नजर आएंगे तो उसी दिन हम सातवीं भक्ति को बिल्कुल ठीक ठीक सटीक सटीक समझ पाएंगे कि सातवीं भक्ति किस ओर इशारा कर रही है। सातवीं भक्ति का एक और आपको उदाहरण देता हूं। महाभारत कालीन में युधिष्ठिर जी के अंदर एक भाव था कि वो संसार के प्रत्येक जीव प्राणी में भगवान के दर्शन करते थे और कहीं भी उनको यदि पीला वस्त्र धारण करे कोई व्यक्ति, कोई जीव जंतु कोई भी मिल जाए, उसमें वो रामकृष्ण का दर्शन करके प्रणाम करते थे। एक दिन की बात है कि युधिष्ठिर जी महाराज भ्रमण करने जा रहे थे और भ्रमण करने जब युधिष्ठिर जी महाराज गए तो कुछ लोगों ने हास्यमय होकर के एक गधे पर पीत वस्त्र ढाककर बीचों बीच मार्ग में खड़ा कर दिया। युधिष्ठिर जी का तो भाव ही है कि कोई पीला वस्त्र बस उनको दिख जाए, ये तो नारायण का पीत वस्त्र है, अंग वस्त्र है, बस ये तो मेरे नारायण है। और युधिष्ठिर जी झुककर प्रणाम करते थे। जैसे ही उस गधे को पीत वस्त्र से ढका पाया, युधिष्ठिर जी ने सिर रखकर प्रणाम किया और जैसे सिर रखकर प्रणाम किया तो कुछ ग्वालों ने जो ऐसा कृत्य किया वो हास्य व्यंग करते हुए उस वस्त्र को हटा दिए गधे से और हंसने लगे। युधिष्ठिर जी बोले कोई बात नहीं, तुम्हें तो गधा दिखाई दे रहा है पर मैंने तो इसमें भी अपने गोविंद को ढूंढ लिया। और जब इतनी बात कही तो उस गधे के अंदर से स्वयं गोविंद प्रकट हो गए। तो सातम सम मोहिमा जग देखा ये कब सिद्ध होगा, जब हम सिया राम में सब जग जानी, संसार के प्रत्येक जीव जंतु में जिस दिन हम भगवान के दर्शन करेंगे कहीं ना कहीं हम सातवीं भक्ति को बिल्कुल ठीक ठीक फॉलो कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। और मोते अधिक संत कर लेखा, गोस्वामी जी कह रहे हैं ये मैं नहीं कह रहा, मुझसे अच्छा तो यह वर्णन कई संतों ने भी किया है। तो यह सातवीं भक्ति है। और आठवीं भक्ति बड़ी सुंदर है, इसमें क्या शर्त बताइए, आठम जथा लाभ संतोषा और सपने हूं नहीं देखे हूं पर दोषा। आठम जथा लाभ संतोषा, यानी कि जीव को क्या करना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। आठम जथा लाभ संतोषा, जीव को संतोषी होना चाहिए। आठवीं भक्ति का फॉलो करेंगे जब हम संतोषी हो जाएंगे, है ना। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तब सब धूरी समान, तब सब धूरी समान। तो कहीं ना कहीं धन तो जीवन में बहुत कमाता है, लेकिन जब वह पूर्णतः संतोषी बन जाता है तो कहीं ना कहीं धन की उसके जीवन में कमी हो जाए, लेकिन वो यदि संतोषी हो गया तो वो कहीं ना कहीं आठवीं भक्ति को ठीक फॉलो कर रहा है। और जिसके पास बहुत धन है और वो संतोषी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आठवीं सीढ़ी से नीचे निश्चित ही गिर जाएगा। उसको आठवीं भक्ति का यदि पालन करना है तो आठम जथा लाभ संतोषा, जो भगवान आपको लाभ दे रहे हैं, जो कुछ भगवान ने आपको दिया उतने में ही संतोष करना सीख ले। और आठवीं भक्ति को मैं एक क्रम में जो दे दूं कि मनुष्य के जीवन में दो घटनाएं ज्यादातर घटती हैं और जिससे ही उसको दुख और सुख की प्राप्ति होती है। एक उसके हृदय की इच्छा होती है और एक उसके जीवन की आवश्यकता होती है। एक हृदय में इच्छा है और एक जीवन की आवश्यकता है। तो यही दुख और सुख का वस्तुतः कारण है। जब जीव के जीवन में नाना प्रकार की इच्छाएं बढ़ती हैं और उसके जीवन में धन का अभाव होता है, कमी होती है, तो कहीं ना कहीं वो फिर संतोषी नहीं होगा। धन कम है, इच्छाएं बढ़ रही हैं, संतोष कैसे हो गया, उसके जीवन में संतोष नहीं हुआ, आठवीं भक्ति का पालन नहीं किया उसने। और फिर क्या हुआ, इच्छाएं बढ़ी और धन का अभाव हुआ तो कहीं ना कहीं जीवन में दुख आ गया। और एक होता है कि हमारे जीवन में आवश्यकताएं, जब जीवन में आवश्यकताएं होती है तो आवश्यकता तो यही कहती है कि तन ढकने को वस्त्र चाहिए। भाई तन ढकने को वस्त्र चाहिए
चाहिए, और तन ढकने के लिए जब वस्त्र की आवश्यकता हुई, एक जोड़ी वस्त्र मिल गया, तन ढक लिया, तो आवश्यकता की पूर्ति कहीं ना कहीं हो सकती है, किंतु इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। तो यही दुख और सुख का कारण बन जाते हैं। इसलिए जीव को भगवान की प्राप्ति के लिए जो 8वीं सीढ़ी बताई है, उसमें सबसे पहले संतोषी बनना परम आवश्यक है, यानी ये शर्त रखी है। जब संतोषी बन जाएंगे तो 8वीं भक्ति में प्रवेश मिल जाएगा। और उसमें भी एक शर्त रखी, बोले जब संतोषी व्यक्ति बने तो एक मुख्य शर्त बताई 8वीं भक्ति में, 8म जथा लाभ संतोषा और सपने हूं नहीं देखे हूं पर दोषा। जब हम संतोषी बन जाएं तो एक भाव और होना चाहिए जीव के जीवन में कि हम दूसरों के गुण और दोषों को देखना बंद करें और दूसरों के दुख में सुखी ना हो, दूसरों के दुख में शरीक हो और दूसरों के दुख में दुखी हो, सुख में सुखी हो, ऐसा भाव हो जाए, शर्त बता रहे हैं। ऐसा नहीं किसी के जीवन में दुख आया उसको देखकर हम हर्षमय होने लगे, ऐसा नहीं करना है। और 9वीं भक्ति बड़ी सुंदर कही, नवम सरल सब सन छल हीना और मम भरोसा ही हरस ना दीना। नवम सरल सब सन छल हीना, 9वीं भक्ति कब आप पालन करेंगे? बोले जीव को सरल बनना है। क्या बनना है? जीव को सरल बनना है, और सरल बनना ही इस संसार में सबसे कठिन कार्य है। सरल बनना ही सबसे कठिन है। तो 9वीं भक्ति थोड़ी सी जटिल है। बोले नवम सरल सब सन छल हीना, तो हम सरल बन जाए। सरल का मतलब आप जानते हैं कैसे भक्त से अभिप्राय है, यानी कि वस्त्र जीवन में 1 जोड़ी है, 2 जोड़ी है, कोई लेना ही देना नहीं है। भोजन आज है कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई लेना देना नहीं है। मकान है कि नहीं है, आगे बनेगा कि नहीं बनेगा, इन सब से उसका कोई लेना देना नहीं है। बस आज भजन करना है और आज भजन करके भगवान की याद करके सोना और कल सुबह फिर भजन करना है, क्योंकि भजन से ही साधक का जीवन निश्चित ही परम गति को प्राप्त होगा। जिसके जीवन में ऐसा भाव है, ये जो अर्थ भगवान विश्व मोहिनी की जो माया, इनसे जो रहित है, जिसका माया से दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है, वही व्यक्ति वास्तव में सरल है। और आजकल इस भौतिक युग में ये सरल होना सबसे कठिन है कि कहीं ना कहीं सबका टच है, क्योंकि बिना अर्थ के किसी का कार्य नहीं चलता। और भौतिक युग में रहते हैं तो भौतिक संसाधनों का सुख भोग कर इस भक्त के जीवन को गलत आदतें पड़ गई सुख की। अब वो सरल नहीं हो सकता कि सरल को तो झोपड़ी में रख दो तब भी उसका वही स्वभाव है, महलों में बिठा दो तब भी उसका स्वभाव है। तो सरल बनना कहीं ना कहीं बहुत कठिन है। तो इस भक्ति को आपको थोड़ा सा माइंडली लेना है और इस पर विचार करना है कि ये जो 9वीं भक्ति है, इसके लिए हम कैसे अपने आप को बनाएं, कैसे हम सरल बनने का धीरे धीरे प्रयास करें। एकदम तो नहीं हो सकता, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जब भक्ति के मार्ग पर चलेंगे और सदगुरु की कृपा हो जाएगी, तो गुरु की कृपा से निश्चित संभव होगा कि धीरे धीरे इन भौतिक संसाधनों से ये जो मोह, ये जो माया से हमने जंजीरों में अपने आप को जो जकड़ कर अभी रखा, फिर धीरे धीरे उनसे विलग होंगे, पृथक होंगे, और फिर पृथक होकर के भगवान के चरणों की ओर हम सदगुरुदेव की कृपा से उस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन सब कहा कि छल हीना, नवम सरल सब सन छल हीना, यानी सरल बने तो कैसे बने? किसी प्रकार का छल नहीं होना चाहिए। अपने आप को हम सरल तो कहते हैं पर दूसरों के लिए छल करते हैं, छल से ही समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाते हैं, तो ये बहुत गलत कार्य है। तो इस प्रकार से नवदा भक्ति का गोस्वामी जी ने वर्णन किया, जिनकी शर्तों को मैंने आपके समक्ष में प्रस्तुत किया। अब यही भक्ति जो है कि भागवत जी में प्रहलाद जी हिरण्याकश्यप को सुना रहे हैं। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यात्म निवेदनम। तो जो ये महाराज है कि भक्ति जो बताई है हिरण्याकश्यप को, जो प्रहलाद जी भक्ति बता रहे हैं, इन भक्तियों में 2 भक्ति तो बहुत ही कठिन है। यानी कि नवदा भक्ति भी जो आप कह लो, चाहे ये प्रहलाद जी के द्वारा बताई हुई भक्ति सुन लो, लेकिन इन दोनों भक्तियों में 2 भक्ति बहुत कठिन है। और ये 2 भक्ति जब ही मिलती हैं जीव को 9 भक्तियों में, जब भगवान स्वयं एग्री हो जाए, जब भगवान का आदेश होगा, तब ये 2 भक्ति आपको प्राप्त हो जाएंगी। वो कौन कौन सी भक्ति हैं तो सुन लीजिए। पहली भक्ति है भगवान की पाद सेवा, यानी कि भगवान के चरणों की सेवा करना।
यानी कि हम चाहे कि भाई किसी के चरणों की सेवा करें, है ना, तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये तो जो भगवान की पाद सेवा है भक्ति में से, तो ये जो पाद सेवा ये बड़ी जटिल भक्ति है। आपने गोस्वामी जी की भी नवदा भक्ति सुन ली, तो भक्ति के मार्ग पर जब चलेंगे तो ये दो भक्ति थोड़ी सी विलग है, इनको समझ लें कि इनको प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो पहली भक्ति पाद सेवा, हम किसी के चरणों की सेवा करने चाहें तो उस व्यक्ति की मर्जी के बिना जब तक उसकी आज्ञा नहीं होगी तब तक हम उनके चरणों की सेवा नहीं कर सकते। तो पाद सेवा कब मिलेगी? जब सामने वाला व्यक्ति आपको आदेश दे दे कि हाँ भाई तू कर सकता है। तो गुरु जी के चरणों की सेवा कब मिलेगी? जब गुरु जी के द्वारा आदेश मिल जाएगा कि आप हमारे चरणों की सेवा कर सकते हैं। तो भगवान की प्राप्ति में जो नवदा भक्ति है उनमें जो पाद सेवा की भक्ति बताई गई है ये जब ही मिलेगी जब गोविंद की कृपा स्वयं होगी और गोविंद का स्वयं आशीर्वाद होगा। और दूसरी भक्ति सबसे जटिल कौन सी है? बोले भगवान का सखा बनना, है ना। तो अर्चनम बंदनम दास्यम सख आत्मनिवेदनम, भगवान के सखा बनना बहुत कठिन बात है। देखिए हमारे और आपके जीवन में दो लोग मिलते हैं, हमको स्टूडेंट लाइफ से लेकर के और कॉलेज तक हमारे कुछ तो मित्र अधिकतर बनते हैं, सखा एक ही याद बनता है। मित्र कौन होता है? बोले यदा कदा मिलती इति सह मित्र और सखादति सखेलती इति सह सखा, जो कभी कभी मिले वो हमारा मित्र हो गया और जो साथ खाए साथ खेले वो हमारा सखा हो गया। तो नवदा भक्ति में चल करके निश्चित भगवान मिलते हैं, इसका मैं भी आपको उदाहरण भी दूंगा। तो पहली भक्ति तो कठिन 9 भक्तियों में पाद सेवा हो गई भागवत जी के अकॉर्डिंग, और दूसरी सबसे जटिल नवदा भक्तियों में है वो है भगवान के सखा बनना। भगवान भाई कोई कहता रहे कि मैं आपका सखा हूं, लेकिन जब तक मैं नहीं कहूंगा कि ये मेरा सखा है तब तक वो नहीं बन सकता, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं भाई ये मेरा सखा है ही नहीं, क्योंकि मैं तो इसके साथ नित्य प्रति खाया ही नहीं खेला ही नहीं, तो ये मेरा सखा कैसे हो गया? तो सखा कब बनेंगे? जब गोविंद की मर्जी होगी तब आप गोविंद के सखा बनेंगे। तो भगवान से नवदा भक्ति के द्वारा जुड़ने के लिए जो दूसरी सबसे कठिन भक्ति है उसको हम सख्य भाव कहते हैं, भगवान का सखा बनना। और ये भक्ति का ठीक ठीक पालन मुझे लगता है सुदामा ने किया था। किसने किया था? इन नवदा भक्तियों में कहीं ना कहीं पूर्ण पालन सुदामा ने किया, तभी सुदामा भगवान के मित्र नहीं कहलाए, सुदामा भगवान के सखा कहलाए। और व्यास भगवान ने श्लोक भी अंकित किया है, बोले सखा कश्चिद, है ना, कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। तो कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। तो ये जो सुदामा जी थे वो भगवान के कौन थे? बोले सखा कश्चिद। तो ये भगवान के सखा बने, मित्र नहीं बने। तो कहीं ना कहीं ये जो सख्य भाव कब मिलता है? जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं। सुदामा ने कुछ किया ना, तभी तो ये नवदा भक्ति के द्वारा सुदामा को भगवान मिले और भगवान सखा बन गए सुदामा के। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को यदि हम फॉलो करते हैं तो नवदा भक्ति के माध्यम से भगवान भी हमारे सखा बनेंगे और हमारे जीवन में आकर के जैसे सुदामा के जीवन में प्रकट भये ऐसे ही ठाकुर जी हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? तो कहा कुछ रिक्वायरमेंट्स जो सुदामा ने फॉलो की थी। बोले विरक्त इंद्रियार्थे सो प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सबसे पहली बात, जीव को विरक्त होना पड़ेगा। किनसे? इन इंद्रियों से विरक्त होना पड़ेगा। ये जो जिह्वा भी कहती है कि आहा वहां पर कितना स्वादिष्ट भोजन बना है, मुझे उसका पान करना है, उसको चखना है, जिस दिन यही जिह्वा कहने लगे ठाकुर जी का कितना अच्छा भजन वहां हो रहा है, मुझे तो वहां जाना है, उसी दिन समझ लेना कि आपने अपनी इंद्रियों से अब विरक्ति पूर्णतः पा ली है। जिस दिन ये कर्ण आपके ये ना कहें कि वहां बुराई हो रही है, बल्कि कर्ण ये कहे वहां भगवान का भजन कितना अच्छा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने इंद्रियों पर विजय पा लिया, आप इंद्रियों से विरक्त हो गए, अब इंद्रियों के वश में आप नहीं है। तो पहली रिक्वायरमेंट्स भगवान को सखा बनाने के लिए विरक्त इंद्रियार्थेषु, और दूसरी बात अभी मैंने आपको बताया था कि संतोषी बनना है नवदा भक्ति में, वही बात यहां भी रिक्वायरमेंट्स में है। बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा, भक्त को प्रशांत आत्मा बनना है। जितना ठाकुर जी ने दिया उतने में जिस दिन संतोष हो जाएगा उसी दिन प्रशांत आत्मा बन जाएंगे। और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, यानी कि हम अपने शरीर पर काबू पाकर के घोड़ों की लगाम को पकड़कर विजय पालें, काम क्रोध मद लोभ अहंकार पर हम जितेंद्रिय हो जाएं, फिर हमको अपने कोई वश में ना करे, कोई हमको हराने वाला ना हो। जिस दिन जीव के अंदर ये 3 रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी तो उसी दिन कहीं ना कहीं नवदा भक्ति को फॉलो करके वो भगवान की पाद सेवा भी पाएगा और भगवान का सखा भी बनेगा और ठाकुर जी उसको हृदय से लगा लेंगे। आशा करता हूं बहुत कम
समय में आपको नवदा भक्ति का सूक्ष्म वेरी स्मॉल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया। आप मेरी बात को समझो और जीवन में उतारें और इन्हीं नवदा भक्ति को फॉलो करके कहीं ना कहीं भक्ति के मार्ग पर जाकर आप गोविंद की प्राप्ति कर सकते हैं। मैं आपको एक बात और कह दूं, ये नवदा भक्ति है क्या, इस पे थोड़ा सा विश्लेषण कर लें कि नवदा भक्ति क्यों जीवन में आवश्यक है, नवदा भक्ति फॉलो करके हमको जीवन में मिलेगा क्या। तो देखिए, एक कथा भागवत जी में आती है कि कर्दम नाम के ऋषि थे जिन्होंने बहुत तपस्या की, भगवान प्रकट भये और उनके मन की इच्छा को जानकर उनको विवाह होने का आशीर्वाद दे दिया और कर्दम का विवाह देवहूति के साथ में हुआ। किसके साथ में हुआ? देवहूति के साथ में कर्दम ऋषि का विवाह हुआ। कर्दम ऋषि बोले, मैं तो आपकी प्राप्ति के लिए आया था, मैं तो विवाह करने का भाव ही नहीं रखता हूं गोविंद। भगवान ने कहा, अंदर से तो विवाह का भाव है, ऊपर से भक्ति चाहते हो, तो जब तक विवाह नहीं होगा तब तक भक्ति मिलेगी नहीं। तो फिर कर्दम जी ने भी कह दिया, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो एक वरदान मुझे दीजिए। भगवान बोले, मांगो। तो बोले, मैं चाहता हूं कि जब मैं विवाह करूं तो मेरे संतान के रूप में स्वयं आप आए। तो कर्दम जी ने भगवान से ऐसा वर मांगा, भगवान तथास्तु कह के चले गए। और आपको मैं बता दूं, कर्दम और देवहूति के विवाह के बाद में जब तपस्या से उनके नेत्र खुले और जब उन्होंने कामक विमान में बैठकर पृथ्वी के और आकाश की परिक्रमा कर ली समस्त लोगों की, और फिर स्नान करने के बाद पुनः नवयुवक हुए और फिर जब उन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन किया तो उनके जीवन में सबसे पहले 9 कन्याएं चल करके आई थी। बड़ी बड़ी विद्वान कन्याएं चल के आई हैं, जो महाराज अनेक हमारे ऋषियों को, सुंदर सुंदर ऋषियों को ब्याही गई। तो ऐसी 9 कन्याएं चल करके आई हैं। तो ये 9 कन्याएं कौन थी? ये स्वयं नवदा भक्ति थी। और 10वें में वही महाराज कर्दम और देवहूति के यहाँ पर भगवान कपिल का प्रागट्य होता है। तो कहीं ना कहीं ये दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे वो मानस की नवदा भक्ति हो, चाहे वो भागवत की भक्ति हो, कहीं ना कहीं ये संदेश देती है कि यदि हम 9 सीढ़ी भक्ति की चढ़ेंगे जीवन में, जैसे कि मान लीजिए 9 कन्याएं कर्दम को आई तो 10वें में भगवान आ गए, इसी प्रकार से जब 9 भक्ति की सीढ़ियां जीव चढ़ेगा तो गारंटी है कि 10वें में स्वयं आपको गोविंद मिल जाएंगे और नवदा भक्ति पे चल करके गोविंद की प्राप्ति आपको होगी। सादर आप सभी को जय श्री राम, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।